और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं और बड़ी खबर कोलकाता से, जहां डॉक्टर मर्डर केस में रेप की पुष्टि हो गई। जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। डॉक्टर से पहले रेप की गई, दरिंदगी की गई, उसके बाद सुबह 3 से 4-5 बजे के बीच गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। तो इंसाफ कब मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल है। और अब देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो गई है। दरिंदगी हुई थी ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उसके बाद गला घोटकर उसकी हत्या की गई है। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच गला घोटकर ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई है। इस बात की पुष्टि हो गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मर्डर से पहले रेप की पुष्टि हो गई है और बताया गया कि 3 से 5 के बीच में वो वक्त था जब हत्या की प्रदर्शन होने वाला। इसके पहले भी हमने देखा था रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए थे। मांग एक ही है उनकी कि न्याय मिले और इसी के साथ सुरक्षा उनकी पुख्ता की जाए। एक बार फिर से कोलकाता में डॉक्टर आज प्रदर्शन करने वाले हैं, सड़कों पर उतरेंगे और लगातार प्रदर्शन हो ही रहा है। हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं वो तमाम छात्र, स्टूडेंट्स और इसी के साथ साथ वो डॉक्टर जो महिला डॉक्टर के सहकर्मी थे उनके साथ थे। दरिंदगी पर उबाल, सुरक्षा का सवाल। दिल्ली, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, प्रयागराज, लखनऊ। ये तस्वीरें सोमवार को हुए देश भर में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन की है। तस्वीरें गवाह हैं कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर इस वक्त डॉक्टरों के अंदर कितना गुस्सा है। दिल्ली हो या पटना, चंडीगढ़ हो या प्रयागराज, सोमवार को पूरे देश के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सड़कों पर उतरे और उन्होंने लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। हाथों में पोस्टर लेकर दरिंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए धरती के भगवान की आवाज पूरे देश ने सुनी। लेकिन सवाल है कि क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या बंगाल में कुछ बदलेगा? क्या वहां की पुलिस और वहां के सिस्टम में कुछ बदलाव आएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस शर्मनाक और दिल दहला देने वाली वारदात को लेकर पिछले कई दिनों से बंगाल समेत पूरे देश में हंगामा बरपा है। डॉक्टर अस्पताल छोड़कर विरोध में सड़कों पर है। उनकी मांग को लगातार बंगाल सरकार नई नई दलीलें और नई नई तारीखों में उलझाकर रफा दफा करने में जुटी है, जिस पर चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। ये बहुत देर कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। अगर उनको सीबीआई इंक्वायरी करनी है तो बहुत जल्दी देना चाहिए, क्योंकि जो सराउंडिंग्स में प्रूफ रहते हैं वो प्रूफ ज्यादा दिन तक नहीं रहते। हैरानी ये है कि जिस केस की जांच को लेकर बंगाल सरकार और वहां की पुलिस पहले दिन से कटघरे में है, उस मामले की जांच को बंगाल सरकार ने एक बार फिर 18 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच सीएम ममता सोमवार की सुबह पीड़िता के घर वालों से मिली और उन्होंने कहा कि 18 अगस्त तक अगर बंगाल पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई तो जांच सीबीआई को सौंप देगी। सवाल है कि आखिर पहले ही इस मामले में देर कर चुकी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ये देरी क्यों कर रही है, जबकि विरोध कर रहे डॉक्टर और मेडिकल एसोसिएशन लगातार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील कर रहा है। वहीं इस मामले को लेकर आज पूरे देश में हंगामा होना तय है। आज भी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। खासकर दिल्ली और मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में आम लोगों पर मंगलवार का दिन बेहद भारी पड़ने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त 8000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। ऐसे में उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर क्या होगा, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि गनीमत यह है कि सारे अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा पहले की तरह बहाल रहेंगी, लेकिन ओपीडी सेवा ठप होने से लोगों को आज से भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये सब बस इसलिए हो रहा है क्योंकि सीएम ममता अपनी जिद पर अड़ी है। वो लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या की सीबीआई जांच टालने के लिए नए नए हथकंडे आजमा रही है। बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि हम सब लोग जो है अपनी ड्यूटी के लिए आ रहे हैं। कोई ये सोच के नहीं आया था कि ड्यूटी से जाते टाइम
क्या होने वाला है या ड्यूटी के टाइम पे क्या होने वाला है। ये बहुत शर्मनाक घटना जो हुई है कि एक डॉक्टर को जो है उसी के कॉलेज में पहले रेप किया जा रहा है, फिर उसके बाद उसका मर्डर किया जा रहा है। तो कोई भी यहाँ पे सेफ़ नहीं है। वी वांट कि सब कुछ जो है, जो जितनी भी ट्रायल्स चल रहे हैं वो सारे फास्ट ट्रैक हों, बेटर सिक्योरिटी हो एंड एटलीस्ट फीमेल डॉक्टर्स को एक सेपरेट DDR दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि इस मामले में जिस तरह से बंगाल सरकार CBI जांच को टालने की कोशिश कर रही है, उसे लेकर बंगाल सरकार का सच छिपाने का आरोप भी लग रहा है। साथ ही इससे डॉक्टरों की नाराजगी भी बढ़ रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जबकि डॉक्टर अपनी बात बेहद शालीन तरीके से रख रहे हैं और उनकी मांग भी जायज है। कोलकाता दरिंदगी केस की CBI जांच, पीड़ित के परिवार को उचित मुआवजा, जांच की जानकारी रोजाना साझा हो, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, पीड़ित डॉक्टर के नाम पर अस्पताल में एक इमारत या लाइब्रेरी का नाम रखा जाए, डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस प्रताड़ना पर लगाम लगे। कुल मिलाकर बंगाल सरकार की लाल फीताशाही के चलते यह मामला उलझता दिखाई दे रहा है, जिसकी आंच आम लोगों को रुला रही है। ऐसे में देखना है कि डॉक्टरों की जायज मांग के सामने आज बंगाल सरकार अपने घुटने टेकती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं कोलकाता से प्रियंका हमारी सहयोगी इस वक्त सीधा ग्राउंड से जुड़ रही हैं। प्रियंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, किन चीजों का खुलासा हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि टाइमिंग भी सामने आई है और कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया, और आज डॉक्टर्स क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए कल यानी कि बीते दिन पुलिस की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है परिवार के सदस्यों को सौंपी जा चुकी है, जिसमें साफ तौर पर ये बताया गया है, ये दिख रहा है कि जो लड़की की हत्या की गई है, क्योंकि पहले शुरुआत में पुलिस इसे सुसाइड का एंगल देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें साफ तौर पर कुछ परिस्थिति जननी जो साक्ष्य है उनका ये मानना है कि पहले उस लड़की का, उस लेडी डॉक्टर का गला घोटा गया है और उसके बाद फिर उसके साथ जघन्य अपराध किया गया है, क्योंकि लड़की की पूरे बॉडी पर जख्म के निशान है, आंखों से ब्लीडिंग का जिक्र उसमें है, प्राइवेट पार्ट्स में जख्म के निशान है, इस तरह की बातों का पूरा उसमें मेंशन किया गया है। आपको बता दें, आज की बात करें तो डॉक्टर्स का आज भी एक बड़े लेवल पर पूरा प्रदर्शन का ऐलान है। बीते दिन भी कलकत्ता मेडिकल जो सर्कल है वहां से लेकर RG का अस्पताल तक सड़क पर उतरे थे सभी डॉक्टर्स, न सिर्फ ट्रेनी डॉक्टर्स बल्कि सीनियर डॉक्टर्स भी थे, उसमें रिटायर्ड स्टाफ भी था। सबने मिलकर एक ही बात कही, नो सेफ्टी नो ड्यूटी। अगर सेफ्टी का आश्वासन नहीं मिलेगा तो ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। इसके अलावा अगर अस्पताल की हम बात करें, RG का अस्पताल में सभी सेवाएं जो है वो बाधित हो चुकी हैं, उसमें OPD सेवा भी है, इसके अलावा लैब सर्विसेज भी है और तमाम इमरजेंसी के अलावा सब कुछ बंद है। वहां पर डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक की पूरी डिटेल्ड और ये कोई पहली बार नहीं, हम देख रहे हैं कि लगातार 2 से 3 दिन हो गए हैं और यहाँ पर न्याय के साथ साथ जो 3 सूत्रीय मांग है वो भी डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है कि उनकी जो सुरक्षा है उसे पुख्ता किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मेरठ की। मेरठ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में एक युवक की हत्या कर दी गई है। अपहरण कर लिया गया एक युवक का, कार सवार को बदमाशों ने सरेआम किडनैप कर लिया। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। अपहरण की पूरी घटना, किडनैपिंग की पूरी वारदात जो है CCTV कैमरे में कैद हो गई है। सोशल मीडिया पर कमेंट बताए जा रहे हैं इस किडनैपिंग की वजह, लेकिन पुलिस भी एक्शन में आई और उसके बाद महज 3 घंटे में अपहरित को बरामद कर लिया गया। 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में एक युवक को 4 लोग जबरन कार में बैठाते हुए नजर आते हैं और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। आखिरकार इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ है, 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में अपहरण करने का मामला सामने आया है। अपहरण का ये मामला मेरठ के लोहिया नगर का है। जो CCTV में सामने आया है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कार सवार 4 बदमाश आते हैं और युवक को उठा कर ले जाते हैं। इतना ही नहीं, उस दौरान वहां खड़े लोग बदमाशों को देख वहां से खुद भी भाग खड़े होते हैं। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और जांच में जुट गई। छानबीन और CCTV खंगालने के बाद महज 3 घंटे के भीतर ही पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने किडनैपिंग की वारदात को अंजाम देने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अगवा युवक को सकुशल बरामद भी कर लिया है। पूछताछ में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने वारदात कबूल की है। हालांकि अभी भी एक आरोपी पुलिस के शिकंजे से बाहर है।
पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।